आज मैं बना रही हूँ घिया की खीर, क्योंकि मुझे काफ़ी दिन हो गए थे, मेरा मन कर रहा था घिया की खीर खाने का। तो मेरे साथ घिया की खीर बनाते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ श्री और आज मैं सुबह उठकर रोज़ की तरह अपना सबसे पहले बिस्तर फ़ोल्ड किया। और सबसे अच्छी आदत होती है अगर आप सुबह उठकर सबसे अपना बिस्तर खुद फ़ोल्ड करें, और मैंने किया। करने के बाद फिर मैंने आज सोचा कि आज मुझे घेवर की खीर बनानी चाहिए, क्योंकि मेरे को काफ़ी दिन से मन कर रहा था घेवर की खीर बनाने के लिए। तो फिर मम्मी ने कह दिया कि तू खुद बना ले। तो मैंने सोचा बहुत अच्छी बात है, अपनी कुकिंग स्किल भी थोड़ी सी देखनी चाहिए कि कैसी है कि नहीं, कैसा नहीं है। तो फिर मैंने थोड़े से सोच शुरू किया घेवर की खीर बनाना। फिर मैं बर्तन लिए, सबसे पहला काम किया मैंने घिया को छीलने का। और ये जो आपको दवाई दिखी है फ्रिज में, ये सारी की सारी दवाइयाँ ना बिट्टू की थी, क्योंकि मेरे ख्याल से जब हमारे पास वह बिट्टू आया था, पता है ऐसा नहीं है कि हम इसकी देख रेख नहीं करते हैं, हम इसको प्यार कम करते हैं। पर ये क्या है ना कि एक स्ट्रीट डॉग बोल सकते हैं वैसे हमारा। हमने कोई ब्रीड नहीं पाली, क्योंकि जब आप किसी को प्यार करते हो ना, तो आप ब्रीड देखकर अगर प्यार करते हो तो फिर आपके प्यार में भी ना थोड़ा सा इफेक्ट तो आता ही है कि महंगी महंगी ब्रीड खरीदो, उसके बाद आप उस पर प्यार जताओ। तो वो था नहीं हमारा। हमने सोचा मम्मी को बहुत था मन के कुछ लिया जाए, तो मम्मी ने हमें, ये सच बताऊं तो वो एक डायलॉग होता है ना जो भाई बहन में होता है कि अरे यार तेरे को तो हम मंदिर से उठा के लाए थे, तेरे को मंदिर से उठा के लाए थे। तो ये वाली बात ना मेरा पिछले कुछ 3-4 महीने पहले की बात है। मैं इसको बोला, मैं कहा बिट्टू तो हम में से एक बार बता, तेरी हमारे घर में किससे तेरी शक्ल मिलती है? ना तेरी मम्मी से मिलती, ना तेरी मिस से मिलती शक्ल, तो हमारे घर का नहीं है। इसको इतना गुस्सा आया, इसने मेरे को पता है गुस्सा करने लग गया, और ये मतलब मुझसे बात ही नहीं करी। फिर मम्मी के पास जाके बैठ गया। फिर मम्मी कहती क्या हुआ? फिर ये बोला नहीं, मैं से कम 5-6 घंटे तक नहीं बोला। फिर मम्मी कहती तो कुछ बोलिए। फिर मैंने इसको बकायदा सॉरी बोली, तब जाके इसने मुझसे बात करी। कहता अच्छा। और अगर घर की बात करें तो इसे मम्मी और मैं दोनों ही बराबर प्यार करते हैं। ऐसा नहीं है कि मम्मी ज़्यादा करती है मैं कम करती हूँ। और अभी जो मैं ऊपर गई थी, क्योंकि जैसे हमारे घर में हमारे जो गांव है, इसमें हर जगह है ना बंदर बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे आते हैं, इससे हमारा जो इकलौता बिट्टू है ना, वही बंदरों को भगाता है उनको। तो इस वजह से हमारा बिट्टू जो है वो बहुत बहादुर है। बट यही है कि इसको हम जितना लाड प्यार करते हैं ना, थोड़ा सा मतलब हमारे पास ये थोड़ा सा बड़ा आया था, तो इसकी मम्मी ने इसको खाना वगैरह सबको सिखा रखा था। तो अभी भी ये बहुत चूज़ी है, खाना चुन के ही खाता है। इसको जो चीज़ इसके लिए अच्छी होती है ना, हमें उसे ज़बरदस्ती खिलानी पड़ती है। और लिक्विड चीज़ तो आप फिर भी इसे खिला सकते हो। अगर कोई मतलब खाने में कुछ खिलाना हो तो बिल्कुल मतलब मुंह में डालोगे ये उल्टा निकालता रहेगा। खिला के दिखा दो, तुम में हिम्मत है तो। और रही बात हमारी, तो मेरी मम्मी एक्चुअली गांव से है और पापा भी। तो जब से भी वो हम 2000 मतलब कि हमें 20-22 साल ना दिल्ली में हो चुके हैं, हम रहे थे। तो अभी हम 3 साल से गांव में रह रहे हैं। तो मतलब गांव में खाना बनाना सब कुछ हमने ऑलमोस्ट सब कुछ करना ही पड़ेगा, मजबूरी है वैसे तो। बट हाँ, एक तरह से है कि जब ज़िंदगी ने पीछे धकेल ही दिया है तो फिर उसको अच्छे से बुलंद अपने हौसलों के साथ चलते हैं। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, एक दिन सब कुछ ठीक होगा। रही बात मेरी लाइफ की, तो मैं चाहती हूँ कि मैं जिस दिन सक्सेसफुल हो जाऊँ अपनी लाइफ में, उस दिन मैं आपको अपनी लाइफ के बारे में बताऊँ, जो कि थोड़ी डिफरेंट रही है औरों से। और इसी मतलब हमारी लाइफ में होता है ना कि प्रॉब्लम्स होती है, सबकी लाइफ में होती है। बट कई बार होती है कि आपके पास उसके साथ निकलने के मौके भी मिलते हैं। बट मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है इस चीज़ में कि अब शहर की लाइफ देख ही ली है, जब से हम दिल्ली में रहे हैं वहीं से सारी एजुकेशन वगैरह करी है। गांव में रह के गांव की लाइफ के साथ लड़ना चालू है, क्योंकि डिफ़िकल्ट होता है, आपको भी समझ आता है। ठीक है, ऊपर से अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, उसमें अगर आप चूल्हा जलाते हो तो मतलब कि अगर बिल्कुल मतलब कि अपना आपको जलाना है। एग्जैक्टली मैं बताऊँ, वैसे तो हर जगह ही ऐसा होता है कि किचन हमेशा गर्म होती है सबकी, क्योंकि खाना बनाना गर्मियों के मौसम में सच में बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो बिट्टू को लेकर हम सब मॉर्निंग वॉक में जाते हैं, तो इसको घूमना हो जाता है, क्योंकि ये देखो हमारा बिट्टू ना पूरे दिन घर में रहता है, तो एक टाइम तो इसको बाहर जाना ज़रूरी है। और उसमें भी मैं सच में तुम्हें एक बात बताऊं, तो हमारे जो गांव के आस पड़ोस के लोग हैं ना, मतलब गली के ही बताऊंगी प्रॉपरली, वो मतलब इसको इतना मतलब पसंद ही नहीं करते हैं कि अरे इससे अच्छा तो तुम भैंस पाल लेते, या इससे अच्छा तो तुम
कोई गाय रख लेते ताकि वो दूध तो देती, जिससे तुम्हारा खर्चा मतलब कि तुम्हारी इनकम हो, मतलब से उनकी सोच ऐसी है। तुमने कुत्ता पाल रखा है, ऊपर से खर्च कर रहे हो उस पे। और मैं तो एक बात बोलूँ, बच्चों को भी इतना लाड नहीं करते होंगे या इतने अच्छे तरीके से नहीं रखते होंगे जितनी हम इसकी सेवा और केयर हम इसकी करते हैं। इस वजह से उनको शायद जलन भी होती होगी। इसलिए तो काफ़ी बार जैसे बाहर जाता है तो उस पे मैं कहती हूँ कोई गली का कुत्ता काट ले, उनको कोई कुछ नहीं कहने वाला। लेकिन हाँ, मेरा बिट्टू अगर घर से बाहर निकल जाए गलती से 1-2 मिनट के लिए भी, तो काट लेगा या फिर डंडा उठा के मारने के लिए आ जाएंगे। ठीक है, मतलब लड़ाई करने के लिए 24 घंटे आते रहते हैं हमारे साथ। इतना बुरा हाल है। लेकिन फिर भी अपना जो हम समय है कि कष्टों भरा जो समय हमारा चल रहा है, हमें काटना है तो भाई हम काट रहे हैं। एक दिन इससे बाहर निकलना है, निकलेंगे एक दिन। हिम्मत नहीं है, अभी हमारा समय ख़राब चल रहा है तो क्या एक दिन अच्छा समय भी आएगा। और वैसे एक चीज़ है, हमारे रहने का तरीका ना, फिर भी देखो रहना पहनावा हमारा गांव जैसा हो गया है, लेकिन जो आदतें हैं ना फिर भी आपको पता है आपकी जैसे आदतें होती है वैसी ही होती है। सफाई का उतना ही ध्यान रखना, उस तरीके के का रहना। तो और अभी तो गर्मी का इतना बुरा हाल है ना, कोई ड्रेसिंग सेंस आपकी मैं नहीं कह सकती आप मेंटेन कर सकते हो। और आपसे इतनी सारी बातें करते हुए ना, मैंने घिया काट के उसको निचोड़ लिया और मतलब कि कॉफ़ी बना के पी ली। और मैंने कढ़ाई मतलब पतीले चढ़ा के मतलब उसको पकने भी रख दिया। मतलब इतना सब क्या हो गया, मेरे को लगता है जब तक मेरी बातें आपसे ख़त्म होगी मेरी घिया की खीर बन के तैयार हो गई। इतनी गर्मी में मेहनत करने के बाद आखिरकार हमारी घिया की खीर बन के तैयार हो गई है। मिलके खाइएगा, अच्छी लगेगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए, मुझे सपोर्ट करिए, क्योंकि मैं अभी अपनी लाइफ के एक ऐसे फेज़ में हूँ जिसमें कि मुझे अपने स्ट्रगल के साथ चलना सीखना है। तो इसमें आप सब मेरी मदद करिए प्लीज़। मुश्किलों का मतलब असंभव नहीं होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपको बस इसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी।